सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके हिंदी ग्रामर के समास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका क्या आता है, हिंदी आता है या फिर हिंदी व्याकरण आता है, चाहे वो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। समझाऊंगा आपको एक तरीके से, तो देख लेना पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा आप। चार पाई पद में समास है। समास मतलब आप समझ जाएंगे, दो पदों के मेल को हम समास बोलते हैं। जब दो पद आपस में मिल जाते हैं तो समास मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चार पाई को हम याद रखेंगे द्विगु समास। चार पाई का समूह, चार पाइयों का समूह, द्विगु समास। जिस भी समास में आपको संख्यावाची देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पास आपको देखने को मिल गया चार, ये आपका संख्यावाची है, यहाँ पास भी चार है, इसलिए आपको इसका आंसर द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देशांतर में समास है, तो ये होगा आपका देश के अंतर। क्या होगा? देशांतर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पास, चक्रपणी में समास है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, देख लेना वीडियो को, क्योंकि सभी में समास आता है। अगर आप हिंदी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें आपका हिंदी व्याकरण आता है, तो उसमें समास भी आता है। समास से 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देख लेना, इजी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए चक्रपणी, तो ऐसा जिसमें हमें ये चक्रपणी को हम किन के लिए डिनोट करते हैं? माँ सरस्वती के लिए। ठीक है, माँ सरस्वती के लिए डिनोट करते हैं। या फिर देख कैसे बोल सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ हमें किसी दूसरे में निकलने को मिल रहा है, तो ऐसे जब भी आएगा, जैसे कि दशानन, तो वो किसको हम बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। लंबोदर बोलेंगे तो वो किसको बोलते हैं? हम गणेश जी को बोलते हैं। तो अगर ऐसे शब्द में जिसमें किसी और का अर्थ निकलता है, तो वो क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा यहाँ पर, दशमुख। अभी बताया मैंने आपको, दशमुख किसके लिए प्रयोग करते हैं? हम रावण के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि। आंख बंद करके लगा देना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौराहा। क्या पूछा है? चौराहा। मैं क्या बोला आपको? जहां पास भी आपको चौराहा यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर चार से संबंधी बात हो रही है, चार राहों का समूह यानी कि चौराहा। तो क्या होगा यहाँ पास? ये आपका द्विगु समास। क्या होगा यहाँ पास? ये आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? मैंने क्या बताया आपको, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणेश भगवान के लिए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास। इससे आपका 2 से 3 नंबर आना पक्का है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा देखना वीडियो को, काफी हेल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? अब इसमें देखिए किसी की विशेषता बताई जा रही है। कैसे? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है, किसी की विशेषता बता रही है, ईश्वर क्या है? परम है। तो क्या होगा? जब भी हमें किसी भी चीज की विशेषता बताई जाती है, वो होगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया आपका, गौशाला। क्या पूछा गया आपका? गौशाला। गौशाला में क्या पूछा गया? समास। तो सिंपल सी बात है भाई, गौशाला मतलब क्या होगा? गो के लिए शाला। जब भी हमें के देखने को मिलते हैं, के लिए, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवग्रह। तो जब भी मैं क्या बताया आपको, नौ ग्रहों का समूह, ये क्या है? आपका संख्यावाची पद है, तो क्या आ जाएगा आपका? द्विगु समास। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा क्या गया है, विद्यार्थी में समास है। बताए भाई, विद्यार्थी में क्या समास है? विद्यार्थी में होगा आपका, क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्यार्थी। और इसी की संधि पूछ दी गई तो हमें बोलेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, दोनों चीजें याद रखेंगे, आप बहुत कंफ्यूज होते हो इस चीज में। संधि बोलेगा विद्यार्थी की संधि, दीर्घ संधि, तत्पुरुष समास होगा इसका, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि। सॉरी, यहाँ पर संधि से भी क्वेश्चन है, तो इसको भी कर ही लेते हैं साथ ही साथ, है ना, हेल्प हो जाएगा आपका दोनों में। ठीक है,
तो चंद्रोदय में जब भी आपको ओ की मात्रा देखने को मिलती है, कहीं भी हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी शब्द में, वो हो जाएगा आपका गुण संधि। क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 100%। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया यशोदा, तो ये होगा आपका यश धन दा, क्या होगा आपका? विसर्ग संधि। जहाँ पास आपको ये देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पूछा गया है व्यर्थ। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? पहले मुझे ये बताइए, अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये बताइए कि ये कौन सी संधि होगी? क्या होगी ये आपकी? हयादी संधि। हयादी संधि होगी, क्या होगी बताइए? हयादी नहीं होगी ये क्या होगी आपकी? यण संधि। ठीक है, ये होगी आपकी यण संधि। क्यों होगी? क्योंकि जी यहाँ पास या के सामने एक आधा अक्षर लगा है। क्लियर है कि नहीं? इसका आंसर ये क्या बनेगा? ई प्लस अ से बन के बना है व्यर्थ। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। अगला प्रश्न देखते हैं, तन्मय का संधि विच्छेद का होगा, है ना? तो तन्मय यहाँ पास हो जाएगा ये तत् प्लस मय। जब भी आपको ये हलंत देखने को मिलता है तो हो जाएगा आपका क्या? व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास? व्यंजन संधि। तो यहाँ पास है आपका तत् में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या परेशानी? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी अगर आता है तो इसको देखना, काफ़ी हेल्प है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और वीडियो के साथ।